नमस्कार दोस्तों, आज की प्रेरणादायक कहानी। रमेश का घर बाहर से शांत दिखता था, लेकिन अंदर तक हर रोज युद्ध चलता था। एक ऐसा युद्ध जिसमें कोई जीतता नहीं था, सब हारते थे। रमेश एक साधारण नौकरी करने वाला युवक था। उसके पिता की मृत्यु बचपन में हो गई थी, इसलिए माँ शारदा देवी ने भी उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ के लिए रमेश ही सब कुछ था, बेटा, सहारा, इज्जत और बुढ़ापे की उम्मीद। जब रमेश की शादी कविता से हुई तो माँ ने सोचा था कि घर में एक और सहारा आ जाएगा, लेकिन कविता पढ़ी लिखी, आत्मसम्मान रखने वाली और अपनी बात साफ कहने वाली लड़की थी। यहीं से टकराव की शुरुआत हो गई। शादी के कुछ ही दिनों बाद आजकल की लड़कियों को रसोई भी ढंग से नहीं आती। शारदा देवी ने पड़ोसन के सामने कहा। कविता ने कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप सब्जी काटती रही। रमेश ने इशारों से में उसे चुप रहने को कहा, लेकिन चुप्पी कब तक? हर सुबह किसी न किसी बात पर ताना, इतनी देर से उठती है। मेरे बेटे का ध्यान भटका दिया। हमारे जमाने में बहुएं ऐसी नहीं होती थी। कविता मन ही मन घुटती रही। वह सोचती थी, अगर आज बोलूंगी तो आग लगेगी, अगर नहीं बोलूंगी तो खुद जल जाऊंगी। उस दिन रमेश ऑफिस से देर से आने वाला था। शारदा देवी पहले से ही चिड़चिड़ी थी। रसोई में दाल उबल रही थी। कविता, दाल में नमक क्यों नहीं डाला? माँ की आवाज गूंजी। डाल दिया है मम्मी जी, कविता ने शांति से कहा। शारदा देवी ने चम्मच मुंह में डाला और तुरंत थूक दिया। ये क्या मजाक है? जहर बना दिया है। कविता का सब्र टूट गया। हर दिन मुझे ही क्यों दोष देती हैं? आप कभी खुद भी तो देखिए। बस यहीं से महायुद्ध शुरू हुआ। अकड़ दिखाने लगी है, शारदा देवी चिल्लाई। मेरे घर में रहकर मुझे ही सिखाएगी। कविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज तेज। मैं इंसान हूँ, नौकर नहीं। हर बात पर ताना सहना मेरी जिम्मेदारी नहीं। तो निकल जा यहाँ से, माँ ने जोर से कहा। ये घर मेरा है। उसी समय रमेश अंदर आया। क्या हो रहा है? उसने पूछा। कविता रोते हुए बोली, आपकी माँ मुझे हर दिन तोड़ देती है और आप बस देखते रहते हैं। माँ ने तुरंत पलटवार किया। देखा, शादी के बाद कैसे मुंह चलने लगा है। आज रमेश चुप नहीं रहा। माँ, हर बार कविता की ही गलती नहीं होती। ये सुनते ही शारदा देवी को जैसे बिजली लग गई। तो तू भी इसके साथ मिल गया? मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाला था। कविता ने कांपती आवाज में कहा। मैंने आपका बेटा छीना नहीं है, लेकिन मैं भी उसकी पत्नी हूँ। पत्नी आई है, माँ नहीं बनी, शारदा देवी गरजी। कविता सीधे कमरे में गई और कपड़े निकालने लगी। मैं यहाँ नहीं रह सकती, उसने कहा। जहाँ रोज अपमान हो वहाँ औरत नहीं टिकती। रमेश घबरा गया। कविता, ऐसा मत करो। माँ ने पत्थर दिल से कहा। जाने दे, ऐसी बहू से अच्छा अकेलापन है। रमेश का दिल टूट गया। उसने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, अगर कविता गई तो मैं भी जाऊंगा। घर में सन्नाटा छा गया। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। तो माँ को छोड़ देगा? उन्होंने कहा। रमेश की आवाज भारी थी। मैं किसी को छोड़ नहीं रहा माँ, मैं बस घर बचाना चाहता हूँ।
उस रात माँ को पहली बार एहसास हुआ बेटा हाथ से फिसल रहा है। उन्हें याद आया कैसे उन्होंने रमेश के लिए भूखे रहकर खाना खिलाया, कैसे समाज के ताने सहे, कैसे बेटे को ही अपनी दुनिया बना लिया और उसी बेटे के लिए उन्होंने बहू को दुश्मन बना लिया। दूसरे कमरे में कविता भी रो रही थी। वह सोच रही थी मैंने शादी की थी युद्ध लड़ने के लिए नहीं। वह रमेश से प्यार करती थी लेकिन खुद को खोकर नहीं। सुबह माँ ने खुद कविता को आवाज दी, चाय बना दे। ये छोटा सा वाक्य था लेकिन कविता समझ गई ये माफी थी। माँ ने धीमी आवाज में कहा, मैं डर गई थी कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा। कविता की आंखें भर आई और मैं डर गई थी कि मैं यहाँ कभी अपनी जगह नहीं बना पाऊंगी। रमेश ने दोनों को पास बैठाया। घर रिश्तों से चलता है, हुक्म से नहीं। उस दिन कोई जीता नहीं लेकिन घर बच गया। धन्यवाद दोस्तों।